Hey soul family, welcome back to my YouTube channel प्रियंका 777 टैरो। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। गाइज आप आपकी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और ख़ास करके इनर वर्क कर रहे हो। और आज का जो हमारा रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज़ मतलब आपके डीएम किस एनर्जीज़ में है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपको कंफर्मेशन मिल चुका है, आप कंफर्म्ड हो कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो, तो ही ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी गाइस। अगर आप नहीं भी हो, आप आपके नॉलेज के लिए सुनना चाहते हो, तो आप ज़रूर सुनिए रीडिंग को। तो देखिए गाइस, यहाँ पर जो भी डिवाइन मैस्कुलिन्स है, करेंटली उनकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है, डिवाइन मैस्कुलिन्स को, कि उनका कार्मिक पार्टनर कौन है और उनकी रियल डिवाइन फेमिनाइन कौन है। ये आपके मैस्कुलिन्स को समझ में आ रहा है बिकॉज यूनिवर्स कुछ ऐसे साइंस आपके मैस्कुलिन को यहाँ पर दे रहे हैं, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है उन्हें, जिससे कि आपके मैस्कुलिन को यहाँ पर क्लैरिटी मिल रही है कि उनका कार्मिक कौन है। अगर ये कोई उनका एक्स पार्टनर रह चुका है लाइफ में, या फिर उनकी कार्मिक फैमिली मेम्बर्स है जो उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे थे, तो आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में कार्मिक्स कौन है उनका पता आपके पार्टनर को चल रहा है, डीएम को चल रहा है। डीएम को बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं। कुछ डीएम्स को विजन्स आ रहे हैं, कुछ डीएम्स को पास्ट लाइफ्स दिखाई जा रही है, जिस वजह से उन्हें समझ में आ रहा है कि आप उनकी कौन हो और आप इस कनेक्शन में किस लिए आए हो। ये सब आपके मैस्कुलिन को यहाँ पर दिखाई दे रहा है और उन्हें विजन्स भी आ रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी है गाइज यहाँ पर। अब आपके पार्टनर यहाँ पर मतलब समझ पा रहे हैं कि आप और कार्मिक में क्या अंतर है। जिस कार्मिक के अट्रैक्शन में पास्ट में वो काफ़ी ज़्यादा उनके पीछे भाग रहे थे आपको छोड़कर, ये कार्मिक रोमांटिक थर्ड पर्सन भी हो सकता है, या फिर उनकी फैमिली में कोई फीमेल फिगर हो सकती है, या उनके फादर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, फ्रेंड भी होते हैं कार्मिक समटाइम्स गाइज, जो कि कनेक्शन को स्पॉइल कर देते हैं। तो ये सब जो चीज़ें पास्ट में हुई है ना, उन सब चीज़ों का रियलाइजेशन मतलब आपके डीएम को ये सब चीज़ें समझ में आ रही हैं और आपके डीएम के अंदर फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जीज बैलेंस हो रही है गाइज। आज जो न्यू मून है, न्यू मून की एनर्जीज आपको भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक एनर्जी शिफ्ट फील हुआ होगा कि आपको एक होलनेस, एक कंप्लीटनेस की एनर्जीज अगर आज फील हुई है, आपको बिल्कुल भी ट्रिगर नहीं मिला है। किसी ने आपको ट्रिगर करने की कोशिश की है लेकिन आप बिल्कुल भी ट्रिगर नहीं हुए हो। समटाइम्स फेमिनाइन्स को भी कार्मिक्स के नाम दिखाए जाते हैं। वो फेमिनाइन का खुद का कोई एक्स पार्टनर हो सकता है, उसके भी नाम दिखाई देते हैं। समटाइम्स मैस्कुलिन का कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, उसके भी नाम दिखाई देते हैं। फैमिली मेम्बर्स के भी नाम, जो भी कार्मिक पर्सन होता है उनके भी नाम बार 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 पॉपअप हो जाते हैं, चाहे सोशल मीडिया पर हो, चाहे आप कहीं बाहर घूम रहे हो, तो कार्मिक्स के नाम दिखाई दिए जाते हैं फेमिनाइन्स को, ताकि यूनिवर्स आपका भी टेस्ट करते हैं गाइस कि अगर किसी कार्मिक पर्सन का नाम आपको दिखाई दिया जाए तो फिर आपका रिएक्शन क्या होता है। क्या आप फिर से उसी लूप में फंस जाते हो वो नाम देखकर? क्या फिर से आप उसी फ्रस्ट्रेशन की एनर्जीज़ में, ब्लेमिंग की एनर्जीज़ में, चेजिंग की एनर्जीज़ में, नेगेटिविटी में स्टक हो जाते हो? आज भी आप उन लोगों को मतलब उन लोगों के प्रति नफ़रत पाल के रखे हो, या पास्ट में आपको किसी ने चीट किया था कार्मिक ने, तो उनके प्रति आपके दिल में आज भी वो गुस्सा है, एंगर है, या कोई बद्दुआ आप दे रहे हो। ये अगर आप कर रहे हो तो फिर ये आपका टेस्ट होता है कि अभी भी आपके अंदर अनहील्ड इश्यूज़ है गाइज। आपका आज भी ट्रॉमा है जो आपको रिलीज़ करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक मैसेज होता है अगर आपको कार्मिक्स के नाम दिखाई दे रहे हैं तो। लेकिन अगर आपको कार्मिक्स के नाम दिखाई देने के बाद भी अगर आप नॉर्मल हो, न्यूट्रल हो, आपको बिल्कुल भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो उस केस में आप ये समझ लीजिए कि यूनिवर्स ने आपका जो टेस्ट लिया था फेमिनाइन्स, उसमें आप पास हो चुके हो। अब मैं यहाँ पर अगर फेमिनाइन का ज़िक्र कर रही हूँ गाइस, तो ये जो फेमिनाइन ऊर्जा है वो मेल बॉडी में भी होती है। तो ये जो ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट होता है वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है। समटाइम्स मेल बॉडी में फेमिनाइन एनर्जीज होती है और फीमेल बॉडी में भी मैस्कुलिन ऊर्जाएं होती हैं। तो जब ये दोनों ऊर्जाओं का बैलेंस एक बॉडी में हो जाता है, जैसे कि आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है,
जिसे हम डीएम बोलते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर जब फेमिनाइन ऊर्जा और मैस्कुलिन ऊर्जा का बैलेंस हो जाता है, उसके बाद उनका 3D परमानेंट यूनियन 3D लाइफ में रिफ्लेक्ट होता है। सबसे पहले तो फेमिनाइन के अंदर ये ऊर्जाएं बैलेंस होती हैं, तो बहुत सारी जो फेमिनाइंस अब काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुकी है अपने रीयूनियंस के। तो गाइज़ आपके मैस्कुलिन की फेमिनाइन मैस्कुलिन ऊर्जाएं यहाँ पर मुझे बैलेंस होते हुए दिखाई दे रही हैं। काफ़ी हद तक इस जर्नी के बारे में आपके मैस्कुलिन को पता चल रहा है। कुछ मैस्कुलिन्स को तो डायरेक्टली पता चल चुका है, वो समझ चुके हैं कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है और आप ही उनकी ट्विन फ्लेम हो सकता है कुछ फेमिनाइंस ने अपने मैस्कुलिन को पास्ट में बताया था ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, तो उस वक्त वो बिल्कुल भी समझ नहीं पाए थे या उन्होंने बस सुन लिया था लेकिन कुछ रिएक्शन नहीं दिया था या फिर आपको ही पागल साबित कर दिया था। तो ये वही मैस्कुलिन्स है जो अब रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि आपने जो कुछ भी इन्हें पास्ट में बताया था कि ऐसी भी कोई जर्नी होती है, तो अब आपके मैस्कुलिन उस पर ट्रस्ट करते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये उन्हीं फेमिनाइंस के मैस्कुलिन्स है जो फेमिनाइन खुद बहुत ज़्यादा बैलेंस एनर्जीज़ में है, काफ़ी ज़्यादा स्थिर ऊर्जाएँ है गाइज़ आपकी। आप काफ़ी हद तक पॉजिटिव हो, पीस की एनर्जीज़ में हो, अपना लाइफ पर्पस कर रहे हो, सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो, सत्य के मार्ग पर हो, तो ये उन फेमिनाइंस के मैस्कुलिन की ऊर्जाएँ है यहाँ पर। इन फेमिनाइंस के मैस्कुलिन्स आपको सॉरी बोलना चाहते हैं गाइज़। आपने पास्ट में उन्हें जो कुछ भी मैसेजेस किए थे, जो कुछ भी वॉइस रिकॉर्डिंग्स उनके पास है या कोई वॉइस नोट्स है या जो कुछ भी है उनके पास, आपके मैस्कुलिन काफ़ी ज़्यादा वो रीड कर रहे हैं और वो समझ पा रहे हैं कि पास्ट में आपने जो कुछ भी उन्हें मैसेजेस किए थे, जो कुछ भी आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हुआ था या जो कुछ भी हुआ था, वो बार बार रिकॉल कर रहे हैं अपने माइंड में और समझने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। एक पज़ल है उनके माइंड में, उस पज़ल को वो सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और अब ये उन्हें समझ में आ रहा था कि आप बिल्कुल करेक्ट थे, आप बिल्कुल सही थे पास्ट में। गलती अगर किसी से हुई है तो इस डीएम से हुई है। इन्होंने गलत लोगों को चुन लिया पास्ट में और आज वही कार्मिक्स इन पर हावी हो रहे हैं। कार्मिक्स की सच्चाई इनके सामने आ रही है। कार्मिक्स कितने ज़्यादा लालची है पैसों को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, ये उनके समझ में आ रहा है। उनकी फैमिली उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही है, बस मतलब के लिए उन्हें साथ दिया था लेकिन अब उन्हें साथ देने के लिए रेडी नहीं है। अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी रही है तो वो भी कुछ ना कुछ सेल्फिश मोटिव से ही आपके डीएम के साथ जुड़ी हुई थी। ये सब चीज़ें इस डीएम को समझ में आ रहे हैं और इसी वजह से अब ये डीएम सोच रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे वो सब क्लियर करना चाहते हैं। अगर किसी ने किसी को ब्लॉक किया है तो वो अनब्लॉक हो सकते हैं गाइज। कॉल मैसेजेस आपको आ सकते हैं, आपके मैस्कुलिन आपको उनकी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ट्विन फ्लेम्स को मैं एक बात बता दूँ गाइज, यहाँ पर आया है सेपरेशन इज़ एन इल्यूजन। मतलब ट्विन फ्लेम्स का कभी सेपरेशन होता ही नहीं है गाइज, ये बस एक इल्यूजन होता है, राइट। हम जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं हमेशा एनर्जेटिकली कनेक्टेड होते हैं, राइट। एक दूसरे के साथ एनर्जीज कनेक्ट होती है। तो यही एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है कि जितने भी ट्विन फ्लेम्स जो मेरे व्यूअर्स है अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या जो कुछ भी हो रहा है आप लोगों के बीच में, ये बस आपका एक फिज़िकल सेपरेशन है गाइज। लेकिन आत्मिक स्वरूप में आपकी जो आत्माएं हैं वो हमेशा एक साथ जुड़ी होती है, बिकॉज़ ये एक ही सोल होती है दो बॉडी में स्प्लिट हुई हुई। तो ये कभी अलग होती ही नहीं है। ये सेपरेशन बस दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन आप दोनों सेपरेटेड नहीं हो गाइज। ये बस एक भ्रम है। ये मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं गाइज, राइट। और आपकी जो मैस्कुलिन है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपकी जो मैस्कुलिन की करंट फीलिंग्स है गाइज वो आजकल आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। उनके दिल में आपके प्रति पास्ट में जो रिस्पेक्ट था गाइज वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। आप उनके लिए वन एंड ओनली पोजीशन पर हो उनके हार्ट में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जीज है गाइज। आपको वो रिप्लेस कर ही नहीं सकते हैं उनकी लाइफ में, चाहे पास्ट में उन्होंने जितना ज़्यादा प्रयास किया है आपको रिप्लेस करने के लिए, लेकिन वो नाकामयाब हुए हैं। वो ना आपसे मूव ऑन कर पा रहे हैं ना कर पाए हैं। और अब तो उनकी अवेकनिंग भी काफ़ी हद तक हो चुकी है, हो रही है।
एनर्जीज़ भी बैलेंस हो रही है, तो उन्हें इतनी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर रियलाइज़ हो रही है ना गाइज़, कि आपके प्रति वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं, पैशन फ़ील कर रहे हैं, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कुछ मैस्कुलिन्स को अगर ट्विन फ्लेम ये वर्ड पता नहीं है, तो वो आपको उनका सोलमेट समझ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आप ही उनके सोलमेट हो। और अगर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ट्विन बटरफ्लाइज दिख रहे हैं गाइस, तो ये भी एक सिंबल होता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। अगर कपल में आपको बटरफ्लाइज दिख रहे हैं, अगर ट्विन बेबीज़ आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, या फिर जो भी होते फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, समटाइम्स वो ट्विन्स में दिखाई देते हैं, मतलब जुड़े हुए। तो ये जो चीज़ें होती है, समटाइम्स ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं लोग, उन्हें बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। जैसे कि ट्विन जुड़े हुए फ्रूट्स, फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, और जैसे कि ट्विन बेबीज़ होते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है गाइस। समटाइम्स जो फल होते हैं वो हार्ट शेप में भी आपको मिल जाते हैं, या कुछ आप ऐसा खाना बना रहे हो, वहाँ पर हार्ट शेप नेचुरली क्रिएट हो जाता है, या सोशल मीडिया पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फिनिटी के सिंबल दिख रहे हैं, हार्ट शेप दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा मतलब रोमांटिक सॉन्ग्स आ रहे हैं, मिसिंग सॉन्ग्स आ रहे हैं, तो ये आपके डीएम की एनर्जीज़ है गाइस। उसके बाद है कि आपके जो डीएम है वो आपको काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट एनर्जी में देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आप अपने आप में परिपूर्ण हो चुके हो, आप एक कंप्लीट एनर्जीज़ में हो। और गाइस आप हो कंप्लीट एनर्जीज़ में ही हो, बिकॉज जब फेमिनाइन के अंदर की मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हो जाती है, सोल मर्जिंग हो जाती है, उसके बाद तो फेमिनाइन अपने आप में ही परिपूर्ण हो जाती है। उसे मैस्कुलिन को बाहर ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं रहती है, वो मैस्कुलिन को चेज़ ही नहीं करती है, राइट। तो एग्जैक्टली आप इसी एनर्जीज़ में हो। और जो भी मैस्कुलिन्स, और गाइज एक एनर्जी यहाँ पर मुझे और पिक हो रही है कि कुछ जो मैस्कुलिन्स है उनका जो फैमिली लीनिएज का ट्रॉमा रहा है, या फैमिली लीनिएज में उनके फैमिली ट्री में, मतलब उनके मदर फादर के अगर कुछ इश्यूज़ है, फादर की फैमिली में कुछ इश्यूज़ रहे हैं, या मदर साइड से कुछ इश्यूज़ रहे हैं, तो वो हीलिंग चल रही है गाइज़। तो वहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस फेमिनाइन्स को भी रखना होगा, जब तक आपके मैस्कुलिन का ये जो फैमिली ट्री में, फैमिली लीनिएज में जो भी ट्रॉमास रह चुके हैं, मतलब जो कुछ भी एक पैटर्न चलता आ रहा है फैमिली में, सबके डिवोर्स ही होते हैं, किसी को बच्चा नहीं होता है, किसी का कुछ हेल्थ इशू होता है, और ये फैमिली में चलते आ रहा है, राइट। तो वो जो इशू है वो हील हो रहा है, वो आपके मैस्कुलिन हील कर रहे हैं गाइज। और ये आप जो इनर वर्क कर रही हो ना, उसका भी असर आपके मैस्कुलिन पर हो रहा है, बिकॉज आप दोनों कनेक्टेड हो। तो ये सब इंटरकनेक्टेड एनर्जीज है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हो आप लोग, मतलब ट्विन कपल्स, राइट। तो ये जो ऊर्जाएं है गाइज आपके बेटरमेंट के लिए ही हो रही है, सब कुछ एनर्जीज यहाँ पर शिफ्ट हो रही है। और बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में कुछ गुड न्यूज़, पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रही है गाइज। पॉजिटिव एनर्जीज़ को ज़रूर से ज़रूर क्लेम कीजिए। तो यही है आज का एनर्जी अपडेट गाइज। जो भी ट्विन फ्लेम्स बहुत जल्द रियूनाइट होने वाले हैं, उनकी एनर्जीज़ इस रीडिंग में मुझे पिक हुई है। अगर कोई ट्विन फ्लेम बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ में है, बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा है, पर्जिंग हो रही है, आपके मैस्कुलिन आपको ट्रिगर कर रहे हैं गाइज, कार्मिक्स में फंसे हुए हैं, तो फिर आपको अपनी हीलिंग करनी होगी। जैसे जैसे आप इनर वर्क करोगे, अपने आप को हील करोगे, उसके बाद आपको ट्रिगर मिलना बंद हो जाता है और आपके मैस्कुलिन की अवेकनिंग स्टार्ट होती है, राइट। तो यही है आपका आज का एनर्जी अपडेट गाइज। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर लगाइए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे सभी ओल्ड सब्सक्राइबर्स को थैंक यू सो मच गाइज। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।